नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी मॉडल टेस्ट पेपर हैं ये, और ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए जो 80 क्वेश्चन जो कॉमन आते हैं, ठीक है। तो दोनों ही लेवल वाले आप देख लेना इनको। 80 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले 2 मॉडल पेपर अपन ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए थे, और आज की वीडियो में अपन मॉडल टेस्ट पेपर 3 देखने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। क्या पूछा है? असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए, 56 की पहाड़ियाँ, तो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में हैं। लाठी क्षेत्र ये जैसलमेर में आ जाएगा। बांका पट्टी ये नागौर में आ जाएगी। हमादा, देखिए जो हमादा है, तो हमादा पथरीला मरुस्थल है ये, और ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा जैसलमेर और बाड़मेर में। उदयपुर में नहीं आएगा। ये कहाँ पर आएगा? ये जैसलमेर में आएगा और बाड़मेर में, ठीक है। जैसलमेर और बाड़मेर में जाएगा ये हमादा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें ये राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है असत्य कथन। असत्य कथन कौन सा है? देखिए, पहला यहाँ पर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती हैं, और राजस्थान में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है। राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, ठीक है। और राजस्थान में अधिकांश वर्षा अरब सागर की शाखा से प्राप्त होती है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक अधिकांश जो वर्षा होती है वो बंगाली खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। ये असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान के कौन से जिलों में कोई भी नदी नहीं है? देखिए, बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए, जेत सागर तालाब बूंदी में है। अमरकुंड व रंग सागर तालाब उदयपुर में है। गेब या गेप सागर जो तालाब है ये डूंगरपुर में है। और हिमावास तालाब है ये जालौर में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा पाली में। कहाँ पर है? पाली में। हिमावास तालाब पाली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? कौन से वन मिश्रित और पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा कोटा, बारां, बूंदी और चित्तौड़गढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला। देखिए, जवाहर सागर कोटा सही है। ताल छापर चूरू ये सही है। वन विहार धौलपुर ये भी सही है। और शेरगढ़, देखिए शेरगढ़ बूंदी में होकर ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा 12। शेरगढ़ कहाँ पर है? 12 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? देखिए, नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर, तो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी बलुई मृदा। कौन सी मृदा है? बलुई मृदा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही घटता क्रम है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, ठीक है। पहले जयपुर आएगा, फिर जोधपुर, फिर अलवर और नागौर। अगला क्वेश्चन देखिए पर क्वेश्चन नंबर 9 जनजाति स्थान सुमेलित कीजिए। देखिए, ग्रासीय जनजाति अबरोड, सिरोही और डामोर ये सिमलवाड़ा, सहरिया, किशनगंज और कथौड़ी उदयपुर। तो यहाँ पर सभी सुमेलित है, ठीक है। 1, 2, 3, 4। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एक अधिकार है? तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट और सीसा जस्ता। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म हैं उत्सव और माह। तो ये मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है जनवरी फरवरी में। मारवाड़ महोत्सव तो ये अक्टूबर माह में। थार महोत्सव ये मार्च में थोड़ी मनाया जाता है। थार महोत्सव मनाया जाता है अक्टूबर में, ठीक है। कौन से माह में? अक्टूबर में। और ये मनाया जाता है बाड़मेर में, ठीक है। और दशहरा महोत्सव अक्टूबर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है, ठीक है। तो देखिए, गेहूँ ये हो जाएगा गंगानगर, बाजरा
बाजरा में जाएगा, देखिए यहाँ पर अलवर, ठीक है। और चावल, चावल में जाएगा बूंदी, और मक्का हो जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है। गेहूँ गंगानगर, बाजरा अलवर, चावल बूंदी और मक्का भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH संबंधित जिला यहाँ पर असम्मिलित कौन सा है? देखिए NH 11 में बीकानेर, NH 48 में जयपुर, NH 44 में धौलपुर, यहाँ पर NH 52 भरतपुर। तो ये हो जाएगा इसमें गलत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, असम्मिलित युग्म है। देखिए यूरेनियम, ये उमरा और रोहिल, कोयला बीथनोक गुड्डा सही है, और प्राकृतिक गैस मनिहार टिब्बा रामगढ़। तो ये सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खनिज तेल। तो खनिज तेल में क्या आएगा? बाड़मेर आ जाएगा इसमें, ठीक है, बाड़मेर। और बाड़मेर का कौन सा गांव है? जोग सरिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, असंगत का चयन कीजिए, संत और संप्रदाय। देखिए संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय, लालदास जी, तो यहाँ पर दादूपंत नहीं आएगा, ये लालदास ही संप्रदाय आएगा, ठीक है। और संत माओजी निष्कलंक संप्रदाय, और जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय। तो लालदास जी, यहाँ पर लालदासी संप्रदाय आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुदृढ़ प्राचीरों बुर्जों कंगोरों के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किस इतिहासकार ने एस्ट्रकन वस्तु से की है? तो यहाँ पर आ जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, लंगा गायन शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है? देखिए कमाईचा भी है और सारंगी भी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है, तीर्थ यात्रा पूर्ण कर सकुशल घर लौट आने पर आने की खुशी में बनाए जाने वाले मांडणे कहलाते हैं। देखिए तीर्थ यात्रा पूर्ण करके सकुशल घर लौट आने की खुशी में बनाए जाने वाले जो मांडणे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर देखिए पथवारी और पुष्कर पेड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध पूर्णिमा किसे कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा, तो वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएगा लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम। क्वेश्चन नंबर 21, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो सीताबाड़ी जो मेला है हनुमानगढ़ में, सीताबाड़ी पर, तो सीताबाड़ी का मेला 12 में, और ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, चोल, दुकुल, अंशुक, चोरसो और दोरावाली आदि ये क्या है? तो ये सभी साड़ियों के विविध नाम हैं, ठीक है। साड़ियों के नाम हैं चोल, दुकुल, अंशुक, चोरसो और दोरावाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक के शासनकाल को मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जसवंत सिंह के काल को। क्वेश्चन नंबर 24 है, लौकिक साहित्य की रचना है, यहाँ पर निम्न में से लौकिक साहित्य की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा बसंत विलास। कौन सी है? बसंत विलास। क्वेश्चन नंबर 25 है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए रचना और रचनाकार, शिशुपाल वदम ये कवि माँ की हैं, खंड खाद्य कम तो ये ब्रह्मगुप्त की हैं, और किरतार भवनी ये किसके हैं? दुर्सा आडा की। देखिए रणमल छंद, तो रणमल छंद किसकी है? ये हो जाएगी श्रीधर व्यास की। किसकी है? श्रीधर व्यास। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। ये इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी कृति यादवेंद्र शर्मा की नहीं है? तो ये गुलाबबाड़ी है, विडम्बना भी है, चकवेरी बात भी है। देखिए चरणदास चोर, तो चरणदास चोर किसकी है? बादर डाडी की। किसकी है? बादर डाडी की। तो सॉरी जो चरणदास चोर हैं ये है विजयदान देथा की। किसकी है? विजयदान देथा की है, ठीक है, विजयदान देथा की है, देथा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें चरणदास चोर, विजयदान देथा की हो जाएगी ये रचना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए डोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल की है, खुम्मोहन रासो ये दलपत विजय की है, शत्रुसाल रासो ये डूंगरजसी की है। तो ये वीरमायण, तो वीरमायण रचना वीरवाण की नहीं है, ये किसकी है? ये है बादर डाडी की। किसकी है? बादर और डाडी, बादर डाडी की है कौन सी? वीरमायण। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं, तो कौन है यहाँ पर? आचार्य मेरुतुंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित साक्ष्यों पर विचार करें। तो देखिए बेलनाकार मुहरे, प्राचीनतम भूकंप और कांस्य का दर्पण ये सभी कालीबंगा सभ्यता उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बेलनाकार मुहरे,
प्राचीनतम भूकंप और काशी का दर्पण। तो इसमें जाएगा 1, 2, 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो ये हरविलास शारदा को। ठीक है, हरविलास शारदा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रजामंडल है और संस्थापक है। देखिए सिरोही जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1939 में किसने की थी? गोकुलभाई भट्ट ने की थी। तो ये सही है। कब की? 1939 में। ठीक है। बूंदी, तो बूंदी कांतिलाल चौतानी ने की थी, कांतिलाल ने। ठीक है, और ये 1931 में। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल ने की। जैसलमेर प्रजामंडल, तो जैसलमेर की हुई 1945 में और मिठालाल व्यास ने की थी। और अलवर प्रजामंडल, तो अलवर की 1938 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? ये हो जाएगा हरिनारायण ने। ठीक है, हरिनारायण। तो अलवर प्रजामंडल की 1938 में हरिनारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो दूधवा खारा ये हो जाएगा बीकानेर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 33 है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो ये हो जाएगा जरायम पेशा अधिनियम, बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ में बगावत की थी? तो ये हो जाएगा एरिनपुरा। ठीक है, इसके बाद देखिए 35 नंबर है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मंगल पांडे ये हो जाएगा अमरचंद भाटिया को। इसको कहा जाता है अमरचंद भाटिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य के द्वारा एक मुश्त निश्चित राजस्व कहलाता है? तो 36 में जाएगा मुकाता। ठीक है, ए। 37 नंबर है, ओसिया में भगवान महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो ये वत्सराज प्रतिहार के काल में। 38 नंबर है, बालातल सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन है। देखिए यह ताम्र पाषाणिक और लोहेयन सभ्यता का स्थल था। यहाँ से पैर मुड़े व्यक्ति का स्वादन प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता की खोज प्रोफेसर V.N. मिश्र के द्वारा की गई और यहाँ से अपरिष्कृत मर्दबांड भी प्राप्त हुई है। तो इसमें सभी कथन क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई थी? आवल बावल की संधि, तो ये 1453 में हुई थी। कब हुई थी? 1453 में हुई थी और राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच में हुई थी। ठीक है, आवल बावल की संधि कब हुई? 1453 में। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है, भूतला का युद्ध के संदर्भ में असंगत है। देखिए भूतला का युद्ध जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इस युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी कृत हमीर मद मर्दन में मिलता है और भूतला का युद्ध वर्ष 1277 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध में जैतर सिंह पराजित हुआ। तो जैतर सिंह पराजित नहीं हुआ था, यहाँ पर पराजित हुआ था इल्तुतमिश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये असंगत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए असम्मिलित की पहचान कीजिए। राज्य प्रतीक, देखिए चिंकारा, तो चिंकारा को राज्य पशु, इनको 1981 में घोषित किया गया था। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला। ठीक है, इसके बाद ऊँट को राजकीय पशु कब घोषित किया गया? 2014 में। ठीक है, और इसका नाम है कैमलेस डोमेडेरियस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी वृक्ष, तो राज्य वृक्ष खेजड़ी को ये 1983 में घोषित किया गया था। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या हो जाएगा? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, तो 1983। रोहिड़ा को भी 1983 में दर्जा मिला था। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा टेकोमेला अंडुलेटा। कौन सा? टेकामेला अंडुलेटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ये असम्मिलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से की गई थी। तो योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2021, यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया? असंगत। इस योजना का नोडल विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और इसके तहत प्रति परिवार प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक बीमा देय है और इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व से 15 दिन पश्चात का इलाज भी निःशुल्क है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को हुई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, 1993 में स्थापित राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र को किस पंचवर्षीय योजना में सरसों अनुसंधान निदेशालय बनाया गया? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 44 नंबर है, 2 बार मथुरा दास
माथुर अवार्ड जीतने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार मथुरा दास माथुर अवार्ड जीतने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनिकेत चौधरी। कौन है? अनिकेत चौधरी। क्वेश्चन नंबर 45, उदयपुर के नागदा में स्थित सास बहू मंदिर किसको समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है सास बहू का मंदिर, जो कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये जगह कपासन चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, कपासन चित्तौड़गढ़ में है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, असम्मिलित का चयन कीजिए। देखिए सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? भगवंत सिंह मेहता, सही है। मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य रहे कौन है? संवलदान उज्ज्वल। और प्रथम महिला मुख्य सचिव तो उषा शर्मा थोड़ी है, प्रथम महिला मुख्य सचिव तो कौन है? कुशल सिंह। कौन है? कुशल सिंह। प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह है और ये बनी थी 2009 में। कब बनी थी? 2009 में। तो प्रथम सचिव ये इसमें क्या हो गया? असम्मिलित। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव तो आरडी थापर, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। ठीक है, इसके तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को फीस का पुनर्भरण किया जा रहा है और इस फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, न तो 1 व न 2, यानी कि दोनों क्या है? ये सत्य है। ठीक है, यहाँ पर असत्य पूछ रहा है तो यहाँ पर न तो 1 न 2, यानी दोनों क्या है? इसमें सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत संचालित गतिविधि कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए विज्ञान एवं गणित क्लबों का गठन, राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट और पुस्तक मेलों का आयोजन, तो ये सभी इसमें शामिल है। इसमें जाएगा व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो ये कौन सी धारा कहती है? धारा 10। अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो अध्यापक विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा और पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो ये सभी किसके कर्तव्य है? ये एक शिक्षक के कर्तव्य होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के तहत आसपास के क्षेत्र की सीमा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी और कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर की पैदल दूरी। सत्य कौन सा है? दोनों सत्य इसमें। ठीक है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम 24 के तहत अध्यापकों की शिकायत निवारण के लिए गठित ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष होगा। तो यहाँ पर जाएगा ब्लॉक विकास अधिकारी। कौन होगा? ब्लॉक विकास अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंसानुसार RSCER उदयपुर के द्वारा शुरू किए गए विद्या प्रवेश कार्यक्रम की समय अवधि है? तो यहाँ पर जाएगा 3 माह। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान में निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश में दस्तावेज जांच में करेक्शन व रिजेक्ट के विरुद्ध अभिभावक के द्वारा शिकायत किसको की जा सकती है? तो यहाँ पर जाएगा CBEO को। ठीक है, CBEO। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश धारा 12 के लिए आयु सीमा है? तो कितनी है? न्यूनतम 5 वर्ष या फिर अधिकतम 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर है, SDMC के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए समिति अपने कोष का उपयोग केवल रैंकिंग मुद्दों में कर सकती है, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, असत्य हो गया ये। देखिए समिति अपने कोष का जो उपयोग है केवल रैंकिंग एवं नॉन रैंकिंग मुद्दों में दोनों में कर सकती है। ठीक है, और SDMC कार्यकारिणी समिति का जो कार्यकाल है 2 वर्ष का होगा। SDMC सदस्यों में कम से कम 50% महिला सदस्य यहाँ पर होगी और SDMC के गठन का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 की विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें असंगत है। 58 नंबर है, राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकीकृत कार्यक्रम SIQE कब से चलाया गया था? तो SIQE ये 2015-16 से।
इसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, स्माइल 3.0 कार्यक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया है। स्माइल 3.0 तो यहाँ पर विद्यालय में पोर्टफोलियो का निर्माण करना, व्हाट्सएप ऐप आधारित क्विज और टीचर स्टूडेंट कनेक्ट। तो इसमें सभी है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वराजगुरु योजना के तहत लघु वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर अनुदान हेतु अधिकतम देय राशि है। तो यहाँ पर जाएगा 60,000 रुपये। कितनी? 60,000। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्थान से क्षय रोग के उन्मूलन हेतु कौन से वर्ष तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो यहाँ पर वर्ष 2025 तक। 62 नंबर देखिए, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत दिया जाने वाला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 राजस्थान की किस संस्था को प्राप्त हुआ है? तो ये आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय को। बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में जयपुर के SMC चिकित्सालय में नई IPD टावर का शिलान्यास किया गया। इस टावर के आर्किटेक्ट कौन है? तो यहाँ पर जाएगा अनूप भरतिया। कौन है? अनूप भरतिया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारियों ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी को भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इन दोनों का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? देखिए, एक तो ओम प्रकाश मिठारवाल और दूसरा यहाँ पर साक्षी कुमारी। तो ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध है शूटिंग से और साक्षी कुमारी कबड्डी से। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, वाईफाई का विस्तारित रूप है? तो वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, इथरनेट किसका अलग नाम है? इथरनेट तो ये जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क LAN। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न को मिलान कीजिए। देखिए, मेश तो मेश में जाएगा बल्क वायरिंग, और स्टार इसमें हब हो जाएगा, और बस में जाएगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? देखिए, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाला जो सॉफ्टवेयर है तो उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर हो जाएगा ब्राउज़र। कौन सा है? ब्राउज़र। 70 नंबर है क्वेश्चन है, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइप राइटिंग की तकनीक के समान होती है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर? इम्पैक्ट प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक अवधारणा को उसका समग्रता के रूप में अध्ययन करके सीखा जा सकता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अंतर्दृष्टि अनुबंधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? तो अखंडता बनाम निराशा। अखंडता बनाम निराशा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी? स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। तो किसमें सक्षम होते हैं? ये सीखने में। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति परीक्षण केटल के द्वारा तैयार किया गया व्यक्ति परीक्षण है? तो यहाँ पर जाएगा 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। ठीक है। इसके बाद देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उत्तरदायित्व नहीं है? तो यहाँ पर वेतन, प्रशंसा और पदोन्नति। इसमें कौन सा नहीं है? जुनून। क्वेश्चन नंबर 78 है, पिछड़े वंचित बालक कौन है? तो ये हो जाएगा धीमी गति से सीखने वाले बालक, ये पिछड़े या फिर वंचित बालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना है कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे। विद्यार्थी के द्वारा प्रयुक्त समायोजन युक्ति हैं। तो ये हो जाएगा प्रक्षेपण। ठीक है, सी। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, एक बच्चे को स्कूल जाते समय बस में हर रोज़ तंग किया जाता है। ठीक है। अब जब भी वह किसी बस में पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा उद्दीपक का सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर सी। तो ये 80 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो दोनों ही लेवल के लिए L1 और L2 के लिए कॉमन थे। तो आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और
चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी जो मॉडल पेपर हैं 3 मॉडल पेपर करवा दिए गए, और अभी जो 7 मॉडल पेपर बचे हुए हैं वो भी आपको मैं जल्दी ही करवा दूंगा परीक्षा से पहले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।